हेलो डियर स्टूडेंट, टुडे आवर टॉपिक इज कंप्लेंट। कंप्लेंट का सिंपली मीनिंग होता है कि किसी चीज़ की शिकायत करना। अगर हमारी कंपनी का प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी का नहीं है या सेटिस्फैक्ट्री क्वालिटी का नहीं है तो कंज्यूमर कंपनी के पोर्टल पे कंप्लेंट लॉन्च कर सकता है। द कंज्यूमर हैज़ राइट टू लॉन्च ए कंप्लेंट अगेंस्ट द कंपनी ऑन इट्स पोर्टल। उसके बाद आता है इसका प्रिंसिपल। सभी कंप्लेंट जो हैं डिफेक्टिव प्रोडक्ट के प्रति केयरफुली रिव्यूड की जानी चाहिए अकॉर्डिंग टू द रिटर्न प्रोसीजर्स एंड करेक्टिव एक्शन शुड बी टेकन। तो कंपनी का ये दायित्व बनता है कि जो भी कंप्लेंट आती है उनको रिव्यू करें और कोई भी करेक्टिव एक्शन उनके प्रति जल्द से जल्द ले। इसके बाद आती है हमारी हेडिंग नीड फॉर कंप्लेंट हैंडलिंग सिस्टम। हमें कंप्लेंट हैंडलिंग सिस्टम की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी? इसका सबसे पहला पॉइंट है इट गिव्स कंपनी एन अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। ये कंपनी को अपॉर्चुनिटी देती है कि वो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट को इम्प्रूव कर सके। अगर कंपनी को कोई कंप्लेंट नहीं करेगा उसकी क्वालिटी के बारे में तो कंपनी क्या करेगी? ख़राब प्रोडक्ट ही बनाती रहेगी, उसको पता ही नहीं चलेगा क्या इम्प्रूवमेंट की दिक्कत है। सेकेंड पॉइंट है इट इज़ हेल्पफुल टू मेंटेन CGMP। व्हाट इज CGMP? यू हैव स्टडीड इन द फर्स्ट यूनिट CGMP। CGMP स्टैंड्स फॉर करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। जो कंपनी में करंट में प्रोडक्शन चला हुआ है उसको मेंटेन करेगी। नेक्स्ट पॉइंट है इट मेंटेन्स कमिटेड रिलेशनशिप बिटवीन द कंज्यूमर एंड कंपनी। कोई भी कंपनी हुई, सभी कंपनियां अपने कस्टमर्स को कमिटमेंट करते हैं कि वे हमेशा गुड क्वालिटी प्रोडक्ट उनको प्रोवाइड करेंगे। थर्ड है इट इज़ द रेगुलेटरी ऑब्लिगेशन। जो भी रेगुलेटरी ऑब्लिगेशंस होती हैं उनके लिए भी इसकी रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट हेडिंग है ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे? ऑब्जेक्टिव्स में होगा कि कोई भी प्रोडक्ट अगर हमारा क्वालिटी अच्छी नहीं है, कंज्यूमर उसकी कंप्लेंट करता है तो कंपनी उसको इमीडिएटली रिकॉल करेगी। रिकॉल मतलब वापस कंपनी में उसको बुला लेगी प्रोडक्ट को और उसका इन्वेस्टिगेशन करेगी। इन्वेस्टिगेशन के बाद क्या होगा? रिमेडियल मेजर्स। जो भी रिमेडियल मेजर्स पॉसिबल होंगे उस डिफेक्ट को इम्प्रूव करने के लिए वो प्रोसीजर और स्ट्रिक्ट एक्शन should be taken by the company. और नेक्स्ट हेडिंग इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी किस चीज़ की होती है? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी क्वालिटी मैनेजर। क्वालिटी मैनेजर क्या करता है? क्वालिटी को मेंटेन करता है। क्वालिटी मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी और किसके साथ होगी? कंप्लेंट रिलेटेड डिपार्टमेंट। जो भी कंप्लेंट रिलेटेड डिपार्टमेंट होता है कंपनी का वो क्वालिटी मैनेजर को कांटेक्ट करेगा कि भाई इस प्रोडक्ट के प्रति आपकी शिकायत आई है तो इसको इम्प्रूव करो। नेक्स्ट हेडिंग है टाइप्स ऑफ कंप्लेंट्स। दे आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ कंप्लेंट। फर्स्ट इज क्वालिटी कंप्लेंट। क्वालिटी कंप्लेंट में क्या होगा? प्रोडक्ट की फिजिकल, बायोलॉजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज अगर ख़राब हैं या उनमें कोई डिफेक्ट है तो वो हमारा आएगा क्वालिटी कंप्लेंट में। जैसे कि कोई टैबलेट टूटी फूटी हुई हमारी, या लेबल गलत है, या लेबल कटा फटा हुआ है, तो उस केस में क्या होगी? क्वालिटी कंप्लेंट। सेकेंड है हमारी एडवर्स रिएक्शन कंप्लेंट। इसमें कोई भी ड्रग प्रोडक्ट, स्पेशली फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट ही आएंगे इसमें, कोई भी ड्रग अगर हमारी एडवर्स रिएक्शन करती है या एलर्जिक रिएक्शन करती है, पेशेंट को सूट नहीं करती, तो कंप्लेंट की जाएगी कंपनी के पोर्टल पे कि भाई ये रिएक्शन कर सकती है ड्रग। थर्ड है हमारा अदर मेडिकली रिलेटेड कंप्लेंट्स। इंक्लूड्स कंप्लेंट्स सच एज लैक और एफिकेसी ऑफ क्लिनिकल रिस्पॉन्स। अगर हमारी कोई ड्रग क्लिनिकल रिस्पॉन्स नहीं दिखा रही है, कम दिखा रही है, तो उस केस में क्या होगी? मेडिकल रिलेटेड कंप्लेंट। उसके बाद आता है टाइम पीरियड फॉर इन्वेस्टिगेशन आफ्टर रिसिप्ट ऑफ कंप्लेंट। कोई भी कंप्लेंट अगर रिसिप्ट होती है, कोई भी कंप्लेंट रिसीव्ड होती है कंपनी में, तो उसके लिए टाइम पीरियड एक स्पेसिफाई है। प्रोडक्ट क्वालिटी कंप्लेंट को हमेशा 10 दिन के अंदर करना चाहिए, एडवर्स रिएक्शन कंप्लेंट को 5 डेज़ के अंदर और मेडिकल कंप्लेंट को 3 डेज़ के अंदर। कंप्लेंट जो रिकॉर्ड होते हैं वो 1 साल के लिए कम से कम 1 साल के लिए आफ्टर एक्सपायरेशन डेट ऑफ मेडिसिन रखने चाहिए। जब मान लो हमारी ड्रग एक्सपायर हो रही है 2020 में, उसकी कंप्लेंट आनी स्टार्ट होगी तो उसको 2021 तक हम रखेंगे। उसके अलावा कंप्लेंट्स की कैटेगराइजेशन और भी हैं जो बेसिकली 3 टाइप्स की थी। इनके अलावा हैं क्रिटिकल डिफेक्ट, मेजर डिफेक्ट, माइनर डिफेक्ट। क्रिटिकल डिफेक्ट में क्या आते हैं?
क्रिटिकल डिफेक्ट्स लाइफ थ्रेटनिंग जो होते हैं उनको बोलते हैं हम क्रिटिकल डिफेक्ट। अगर हमारा कोई भी प्रोडक्ट क्रिटिकल डिफेक्ट शो कर रहा है, मतलब वो किसी की जान को नुकसान पहुंचा सकता है, तो वो हमारा किस कैटेगरी में आएगा? क्रिटिकल डिफेक्ट्स में। दो डिफेक्ट्स विच कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग and require the company to take immediate action by all reasonable means whether in or out of business hours। अगर हमारा कोई भी प्रोडक्ट में, ड्रग प्रोडक्ट में क्रिटिकल डिफेक्ट आता है तो कंपनी को तुरंत रिकॉल करना चाहिए उसको, वेदर इन और आउट बिजनेस आवर्स, चाहे उनके बिजनेस आवर्स चले हुए हैं या नहीं, या कंपनी दिन में खुलती है मान लो कोई, और उसको कोई क्रिटिकल डिफेक्ट रिपोर्ट हुआ है तो उसको चाहे रात को क्यों ना कंपनी खोलनी पड़े, उसको खोलनी पड़ेगी। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी मेजर डिफेक्ट। मेजर डिफेक्ट में क्या क्या आते हैं? मेजर डिफेक्ट में वो डिफेक्ट आते हैं जो पेशेंट को हार्म तो कर सकते हैं लेकिन लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है, उसकी जान नहीं ले सकते। क्रिटिकल डिफेक्ट में जान ले सकते थे, मेजर डिफेक्ट में जान नहीं ले सकते। इसमें जैसे कि कोई भी माइक्रोबियल कंटामिनेशन होगी, बैक्टीरिया ग्रो करके नॉन स्टेराइल प्रोडक्ट में, या नॉन कंप्लाइंस है, कोई भी लेबलिंग या लीफलेट कोई भी मिसिंग है, उस केस में क्या होगा? मेजर डिफेक्ट्स। उसके बाद आता है हमारा माइनर डिफेक्ट। माइनर डिफेक्ट में क्या होगा? छोटे मोटे डिफेक्ट होंगे, जैसे मान लो कोई भी आप टैबलेट का, जैसे मान लो कोई भी टैबलेट एल्यूमिनियम फॉइल में रैप हुई है, या उसका कोई भी बॉक्स है वो वियर एंड टीयर हो रखा है, या उस पर धूल मिट्टी जमी हुई है, तो वो किस चीज़ में आएगा? माइनर डिफेक्ट में। मान लो कोई गत्ता फटा हुआ है तो उससे किसी पेशेंट की लाइफ नहीं जाएगी, पेशेंट को एडवर्स ड्रग रिएक्शन नहीं होगी, तो उस केस को हम बोलते हैं माइनर डिफेक्ट्स। नेक्स्ट हेडिंग हमारी की पॉइंट्स फॉर हैंडलिंग कंप्लेंट्स। कंप्लेंट को हैंडलिंग में की पॉइंट कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन इज डोंट टेक इट पर्सनली। कभी भी कोई कंप्लेंट आती है तो उसको पर्सनली नहीं लेना चाहिए। नेवर एक्ट ऑन ए कंप्लेंट विदाउट हियरिंग टू साइड्स टू द स्टोरी। कभी भी ये नहीं है कि एक कंज्यूमर ने कंप्लेंट कर दी तो हमने पूरा ही बैच डिस्ट्रॉय कर दिया है, उसकी इम्प्रूव कर दी। हमेशा दोनों तरफ की कहानी सुननी चाहिए। से दैट व्हाट विल यू डू एंड डू व्हाट यू से, सी द टाइम फ्रेम। हमेशा टाइम फ्रेम का मीनिंग क्या है यहाँ पे? हमेशा कंपनी के मैनेजर को वही कहना चाहिए कि वो जो कर सकता है एंड वही करना चाहिए जो उसने बोला है। कीप नोट्स, हमेशा नोट क्लियर रखने चाहिए अपने कि भाई ये कंप्लेंट्स आई और ये मैंने नोट कर रखी हैं। उसके बाद हेडिंग आती है हमारी कंटेंट्स ऑफ प्रोडक्ट कंप्लेंट डाटा शीट। किसी भी कंपनी का एक कंप्लेंट डाटा शीट होता है, एक फॉर्मेट होता है कि कोई भी कंप्लेंट आएगी तो उसमें ये हमें इंफॉर्मेशन फिल करनी है। सीरियल नंबर असाइन टू द कंप्लेंट, जितनी भी कंप्लेंट आएंगी उनको सीरियल नंबर देना हम, जिससे पता चले कि हमारी टोटल कंप्लेंट्स कितनी आई हैं। एग्जैक्ट नेचर ऑफ कंप्लेंट्स, कंप्लेंट्स का एग्जैक्ट नेचर कि वो मेजर डिफेक्ट की हैं, माइनर डिफेक्ट की हैं, क्रिटिकल डिफेक्ट की हैं। नेक्स्ट है नेम ऑफ कंप्लेंट, कंप्लेंट का नाम। एड्रेस ऑफ द कंप्लेनेंट्स, जहाँ से वो कंप्लेंट आई है वहाँ का एड्रेस। डेट ऑफ कंप्लेंट रिसीव्ड, किस डेट में कंप्लेंट आई है। नेम ऑफ द प्रोडक्ट, स्ट्रेंथ, बैच नंबर, कौन से प्रोडक्ट के रिगार्डिंग आई है और वो प्रोडक्ट कौन से बैच में बना था। नेक्स्ट है क्वांटिटी इन्वॉल्व्ड इन द कंप्लेंट, कंप्लेंट में कितनी क्वांटिटी इन्वॉल्व है, कितनी टैबलेट ख़राब निकली है, कितना प्रोडक्ट ख़राब निकला है। साइज ऑफ द सैंपल ऑब्टेन्ड बाय द क्यूसी डिपार्टमेंट। क्यूसी डिपार्टमेंट क्या होता है? क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट, जो हमारी ड्रग प्रोडक्ट की क्वालिटी कंट्रोल करता है। नेम एंड सिग्नेचर ऑफ द इन्वेस्टिगेटर एंड डेट, किस इन्वेस्टिगेटर ने इन्वेस्टिगेशन की है और कौन सी डेट को की है, वो सारे उस पर होने चाहिए। एक्शन टेकन बाय द कंपनी, कंपनी ने क्या एक्शन लिया उस पर। कॉपी ऑफ रिप्लाई सेंड टू कंप्लेंट, जितनी भी कंप्लेंट्स अगर कस्टमर कंपनी के पोर्टल पे करता है ईमेल के थ्रू, तो कंपनी को उसको रिप्लाई करना पड़ेगा, तो उस रिप्लाई की कॉपी भी कंप्लेंट्स को भेजनी पड़ेगी। मतलब कंपनी के पास प्रूफ रह जाएगा कि भाई हमारे पास ये कंप्लेंट आई थी और हमने इसका ये रिप्लाई किया था। नेक्स्ट हेडिंग इंपॉर्टेंट हेडिंग है स्टेप्स इन्वॉल्व इन हैंडलिंग ऑफ कंप्लेंट्स। इससे पहले ये बता दूँ मैं आपको, इसमें से क्वेश्चंस क्या क्या बन सकते हैं। क्वेश्चंस बन सकता है आपका टाइप्स ऑफ कंप्लेंट, कंप्लेंट में आपकी टाइप आ जाएंगी, मेजर डिफेक्ट, माइनर डिफेक्ट, क्वालिटी कंप्लेंट।
उसके बाद आपका मेन जो क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा स्टेप्स इन्वॉल्व इन द हैंडलिंग ऑफ कंप्लेंट। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, कोई भी कंप्लेंट आई सबसे पहला स्टेप क्या होगा उसमें, रिसीविंग कंप्लेंट्स, कंप्लेंट्स को रिसीव करना है। किसी भी मीडियम से आप रिसीव कर सकते हैं, बाय फ़ोन नंबर, ईमेल, चैट रूम, पोस्ट ऑफिस बॉक्सेस के थ्रू। सेकंड स्टेप होगा इसमें टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन। टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन मतलब कंप्लेंट आने के बाद उसको टेक्निकली इन्वेस्टिगेट करना। क्वालिटी अश्योरेंस, क्यूए यूनिट मतलब क्वालिटी अश्योरेंस। क्यूए यूनिट इज एबल टू स्टार्ट द इन्वेस्टिगेशन। क्यूए डिपार्टमेंट क्या करेगा, इन्वेस्टिगेशन को स्टार्ट कर देगा। विच कैन बी डिवाइडेड इंटू टू फेजेज, डॉक्यूमेंटेशन बेस्ड एंड लेबोरेटरी एनालिसिस। कोई सी कंप्लेंट आई हमारे पास तो एक डिपार्टमेंट होगा डॉक्यूमेंटेशन, उसमें डॉक्यूमेंटेशन का काम होगा, पेपर वर्क होगा कि भाई हमारे पास ये प्रोडक्ट के रिगार्डिंग कंप्लेंट आई है और इसमें कंज्यूमर ने मेजर डिफेक्ट बताया, माइनर डिफेक्ट बताया या क्रिटिकल डिफेक्ट बताया। सेकंड होगा लेबोरेटरी एनालिसिस। लेबोरेटरी एनालिसिस मतलब वो ड्रग प्रोडक्ट हमारा लैब में जाएगा, वहाँ पे उसकी टेस्टिंग होगी कि जो डिफेक्ट बताया है वो है भी या नहीं। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी करेक्टिव एक्शंस एंड प्रिवेंटिव एक्शंस। इससे पहले आपका आता है कन्फर्म कंप्लेंट, नॉन कन्फर्म कंप्लेंट, काउंटरफिट और टेम्पर सस्पिशन। कंप्लेंट 3 टाइप की कैटेगरी में आ जाती है उसके बाद कि हमारी कन्फर्मेशन हुई है या नहीं हुई है, हमारी कंप्लेंट जो कंज्यूमर ने की है वो कन्फर्म्ड है या नहीं है। कई केसेस में वो नॉन कन्फर्म्ड होती है, मान लो 2-3 कस्टमर की आई कंप्लेंट, बाकी की नहीं आई। थर्ड होती है टेम्पर सस्पिशन, उस पर अभी सस्पेक्ट है। नेक्स्ट हेडिंग हमारी करेक्टिव एक्शंस एंड प्रिवेंटिव एक्शन। करेक्टिव एक्शंस क्या होते हैं कि हमारी कंप्लेंट आ गई और इसको करेक्ट करना, ठीक करना। प्रिवेंटिव एक्शंस क्या होते हैं कि कोई भी हमारी नॉन कन्फर्म है कंप्लेंट तो उसको लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रिवेंटिव एक्शंस की ये भविष्य में आगे हो सकती हैं। करेक्टिव एक्शंस एलिमिनेट डिटेक्टेड नॉन कन्फर्मेटरी। अगर हमारे पास कोई भी कंप्लेंट कंफर्म होगी उसका तो हम क्या करेंगे, करेक्टिव एक्शन ले लेंगे। और हमारी नॉन कन्फर्मेटरी अगर कोई भी कंप्लेंट है तो उसके लिए भी हम करेक्टिव एक्शन ले लेंगे, जिससे भविष्य में कोई भी प्रॉब्लम प्रोडक्ट के रिगार्डिंग ना आ पाए। प्रिवेंटिव एक्शंस, प्रिवेंटिव एक्शंस क्या होते हैं कि प्रॉब्लम होने से पहले ही प्रिवेंटिव एक्शन टेक किए जाएँ। It aims to avoid the initial occurrence of non-conformity by proactively implementing improvements। ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है जितना करेक्टिव एक्शंस है। उसके बाद हमारा आता है फीडबैक टू कस्टमर्स। हमने क्या किया, सबसे पहला स्टेप क्या था हमारा, रिसीविंग कंप्लेंट्स रिसीव की। उसके बाद उसको टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन के लिए भेज दिया। टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन में क्या होगा, 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, डॉक्यूमेंटेशन बेस्ड इन्वेस्टिगेशन एंड लेबोरेटरी एनालिसिस फॉर। डॉक्यूमेंटेशन होगा उसका, भाई ये कंप्लेंट है इसको नोट करो। लेबोरेटरी एनालिसिस में क्या होगा, उसकी क्वालिटी टेस्टिंग की जाएगी। नेक्स्ट है करेक्टिव एक्शंस, उसके बाद इसके करेक्टिव एक्शंस लिए जाएंगे। फोर्थ पॉइंट है फीडबैक टू कस्टमर। जब हमारे प्रिवेंटिव और करेक्टिव एक्शन टेकन किए जाएंगे उसके बाद हमें कस्टमर को फीडबैक देना। फीडबैक में क्या है, द कंपनी मस्ट राइट ए रिस्पॉन्स लेटर टू द कंप्लेंट टू एक्सप्लेन द इन्वेस्टिगेशन अप्रोच टेकन। कंपनी फीडबैक देगी कस्टमर को कि भाई तुमने ये कंप्लेंट की थी प्रोडक्ट के रिगार्डिंग और हमने ये इन्वेस्टिगेशन की है और ये रिजल्ट आए हैं और हमने क्वालिटी प्रॉब्लम कंफर्म करके उसको रिमूव कर दिया। द कंज्यूमर शुड बी सेंट ए फ्री रिप्लेसमेंट प्रोडक्ट टुगेदर विद द रिस्पॉन्स लेटर। और जिस कस्टमर ने या कंज्यूमर ने हमारी प्रोडक्ट के रिगार्डिंग कंप्लेंट की थी उसको क्या भेजना पड़ेगा कंपनी को, एक तो रिस्पॉन्स लेटर भेजना पड़ेगा और साथ में प्रोडक्ट जो हमारा इम्प्रूव किया है, क्वालिटी इम्प्रूव की है वो भी भेजना पड़ेगा कि देखो भाई हमारा प्रोडक्ट पहले ये ख़राब था, हमने इसको इम्प्रूव किया है, अब इसकी क्वालिटी तुम सेटिस्फाई हो या नहीं हो। नेक्स्ट है मंथली रिपोर्ट्स एंड ट्रेंड एनालिसिस। मंथली रिपोर्ट्स एंड ट्रेंड एनालिसिस में क्या होता है कि मंथली रिपोर्ट्स ये हमारी कितनी रिपोर्ट्स आई हैं कंप्लेंट की, कि एक प्रोडक्ट के रिगार्डिंग कंप्लेंट ज़्यादा है या कम है। एंड ट्रेंड एनालिसिस मतलब
कि कौन सी कंप्लेंट्स ट्रेंड में चली हुई हैं। इससे हमारा एक ग्राफ बन जाएगा, चार्ट बन जाएगा, जिससे कंपनी को हेल्पफुल होगा कि वो ये देख पाएगी हमारे ड्रग प्रोडक्ट कौन कौन से ज़्यादा उनमें कंप्लेंट आ रही है, किस प्रोडक्ट में कम कंप्लेंट आ रही है। इसके बाद आता है रिकॉर्डिंग ऑफ कंप्लेंट्स। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इंचार्ज। इंचार्ज कौन होगा? क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर। मैनेजर की क्या होगी इसमें? रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। फर्स्ट हेडिंग है हमारी कंटेंट कंप्लेंट्स। इसमें क्या क्या होगा? नेम, डोसेज फॉर्म, पैकेज फॉर्म, बैच नंबर। हमारी डोसेज फॉर्म का नेम, बैच नंबर, किस फॉर्म में पैकेज की गई है, डेट एंड द प्लेस ऑफ ऑकरेंस ऑफ कंप्लेंट्स, किस डेट को और कौन सी जगह हमारी कंप्लेंट आई थी, कोज ऑफ कंप्लेंट, कंप्लेंट्स का कारण, नेम एंड एड्रेस ऑफ द कंप्लेंट इन डिटेल, जिस कंज्यूमर ने कंप्लेंट की है उसका नेम और फुल एड्रेस, रिजल्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ये सारे क्या है? रिकॉर्ड रखने हैं इसको क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर को, कि हमारे पास किस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग कंप्लेंट आई थी, कौन सी डोसेज फॉर्म के रिगार्डिंग आई थी, किस डेट को आई थी, कौन सी जगह से आई थी, किस कस्टमर ने की थी, किसके रिगार्डिंग की थी, क्या एड्रेस था उसका, क्या रिजल्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन रहा कि हमने उस कंप्लेंट के प्रति ये इन्वेस्टिगेशन की है और ये हमारी इन्वेस्टिगेशन का रिजल्ट रहा। उसके बाद हमने इवैल्यूएशन क्या किया, इसके बाद क्या फॉलोअप मेथड्स रहे हैं। फॉलोअप मेथड्स में क्या होगा? पहले भी आया था ये, कंप्लेनेंट को हमें रिप्लाई देना है, उसके बाद क्या करना है? कंप्लेनेंट को हमें प्रोडक्ट भी भेजना पड़ेगा और रिकॉर्ड रखना पड़ेगा कि हमने ये रिमेडियल एक्शन लिया है और इसके बाद भविष्य में आगे कोई भी इस टाइप का एरर हमारे प्रोडक्ट में नहीं आ पाएगा। तो ये भी आपका यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि करेक्टिव एक्शन के बाद जो हेडिंग आती है आपकी रिकॉर्डिंग ऑफ कंप्लेंट्स की रिकॉर्डिंग क्या क्या रखनी है और किसको रखनी है। एक बार ब्रीफ में बता देते हम। क्वालिटी कंट्रोल के इंचार्ज को या क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर को, वो कंटेंट रखेगा, रिजल्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इवैल्यूएशन एंड फॉलो अप मेजर्स। इसके बाद आती है हमारी हेडिंग हैंडलिंग ऑफ रिकॉल।